नीट एंड क्लीन किचन औरत के सलीके की सबसे बड़ी मिसाल होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होने वाली है। इसमें मैं आपके साथ कुछ बहुत ही टाइम सेविंग और बहुत ही अच्छी टिप्स आपके साथ मैं शेयर करूँगी, जो कि अगर हर हाउसवाइफ ये करे तो हमारा बहुत सारा टाइम बच सकता है और हम अपनी चीज़ों को साफ़ सुथरा और नीट रख सकते हैं। तो जी, मेरी पहली टिप ये है कि हमारे पास अक्सर मसाला जात आते हैं, उनके पैकेट्स होते हैं। अब हम हर मसाले का डब्बा या छोटा बॉक्स बनाकर नहीं रख सकते हैं। ज़्यादातर पैकेट्स को हम ऐसे ही रख देते हैं और हमने कुछ थोड़ा सा यूज़ किया होता है या आधा यूज़ किया होता है तो वो बाकी बच जाता है, और जहाँ भी हम रखें तो थोड़ा थोड़ा वो गिरने लग जाता है। तो उनको हमने बिल्कुल सही तरीके से कैसे रखना है, ये है मेरे पास रबर बैंड। ये अक्सर हमारे घर में ब्रेड के पैकेट आते हैं, उसके ऊपर रबड़ लगी होती है, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। या बच्चियों की जो पौनियाँ होती हैं उनका एक वो पैक मिलता है या डब्बी मिलती है, तो वो वाली रबर बैंड भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने वही रबर ये रिंग लिए हैं। इस तरह से पैकेट को मैंने रैप किया है और उसके ऊपर ये रिंग लगा दिए हैं, रबर रिंग। आप एक भी लगा सकते हैं या ज़्यादा आसानी के लिए इस तरह से हम पैक करेंगे ताकि ये जो खुला हुआ मुंह है इसका, ये अच्छी तरह से कवर हो जाए, ताकि उसको बंद करने का हमें फ़ायदा भी हो और जगह जगह ये गिरे नहीं। और अक्सर ये होता है कि जब हम ये पैकेट्स जो हमारे बचे हुए होते हैं, मोस्टली पूरा यूज़ नहीं होता और थोड़ा सा यूज़ करते हैं या हाफ़ यूज़ करते हैं और फिर हम कहीं रख देते हैं, फिर हमें याद नहीं आ रहा होता है एंड टाइम पे जब हमने यूज़ करना होता है कि हमने वो कहाँ रखा था, किस जगह रखा था। तो उसके लिए भी ईज़ी है, ये दूसरी टिप है इसकी, कि जब हम इन पैकेट्स को कवर करके रख लेते हैं तो उनके लिए हम अलहदा से कोई बॉक्स बना लें। तो ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा बॉक्स था, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें रख ली थी। ये कौरमा का था मेरे पास, ब्रोस्ट का था बल्कि ये पैकेट। तो इसको भी मैंने इसी तरह, क्योंकि डेली बेसिस पे तो ये चीज़ें नहीं बनाई जाती, तो पैकेट को मैंने यूज़ किया था, थोड़ा सा हाफ़ यूज़ हो गया था, बाकी वो इसी तरह रह गया था। तो उसको भी मैंने इसी तरह कवर कर दिया। बच्चों की सवैयों का पैकेट्स होते हैं और कुछ इस तरह के और भी मसाला जात हो गए, उनके पैकेट्स जैसे हम खोलते हैं, यूज़ करते हैं तो वो हाफ़ रह जाते हैं या थोड़े बहुत रह जाते हैं। तो इस तरह मैं ये रिंग लगा के इनको कवर कर लेती हूँ। या दूसरा भी एक तरीका है कि अगर आपके पास स्टेपलर है तो इस तरह आप इनको रैप करके, इनको फ़ोल्ड करके उसको स्टेपल कर दें। लेकिन उसमें थोड़ा ये रिस्की होता है कि पिन उतारते हुए बाज़ औक़ात हमें वो चुभ ना जाए, तो इसलिए मुझे ये ज़्यादा सेफ़ लगता है। तो मैं इसी तरह ये रबर बैंड, इन पे जो रबर रिंग है ये मैं इन पे लगा लेती हूँ। और इस तरह ये बॉक्स है जो मेरे एक्स्ट्रा जो मसाला जात हैं वो उनको मैं इस तरह एक बॉक्स में रख देती हूँ और वो सेफ़ रह जाते हैं। तो नेक्स्ट टिप, हमारी टिप नंबर 3 ये है कि जब हम मसाले यूज़ करते हैं, खाना बनाते हैं, तो मसालों के लिए सबके पास ही बॉक्सेस होते हैं या मसाले का जो रैक होता है वो यूज़ किया जाता है। तो जैसे ही हम उनमें से मसाले निकालते हैं, सालन में डालने के लिए, कुछ कुकिंग करने के लिए जो भी हम निकालते हैं उसमें से मसाले, तो वो लाज़मी उसके ऊपर थोड़ा बहुत गिर जाता है, हम जितनी भी एहतियात करें। अक्सर ऐसा होता है कि हम डीप क्लीनिंग करते हैं, किचन की हम सफाइयाँ करते हैं, सारा करके हम थक हार के एक साइड पे हुए बैठे होते हैं, और जैसे ही नेक्स्ट खाने की बारी आती है तो वो उसके ऊपर फिर थोड़ा बहुत मसाले गिरे पड़े होते हैं। तो उसका आसान हल ये है कि हम डेली बेसिस पे ही उसके लिए एक अलहदा कपड़ा बना लें और उसकी सफाई कर लिया करें। जैसे ही थोड़ा बहुत मसाला गिरे उसके ऊपर से हम वो साफ़ कर लिया करें। और दूसरा ये है कि अक्सर बॉक्सेस ऐसे होते हैं, मसाला रैक जो होते हैं उनके जो ढक्कन होते हैं, कवर होते हैं, वो इस तरह के होते हैं कि वो कपड़े से भी साफ़ नहीं हो रहे होते। उनकी जो बारीक जगह होती हैं उनमें लाजमी गंदगी या मिट्टी उसमें ज़रूर फंस जाती है, या मसाले जो गिरते हैं वो फंस जाते हैं। तो उसके लिए आसान टिप ये है कि हम उनको वॉश कर लिया करें। डेली बेसिस पे वॉश नहीं कर सकते हैं तो हर दूसरे तीसरे दिन के बाद या हफ्ते में एक दफ़ा उसको लाजमी हम वॉश कर लें। और अगर वो बारीक जगह जिनमें से वो मिट्टी या जो मसाला जात हैं वो नहीं हट रहे हैं, तो एक एक्स्ट्रा ब्रश, जो हम टूथब्रश यूज़ करते हैं, वो एक एक्स्ट्रा ब्रश हम रख लें और उसके साथ हम पानी की मदद से हम उसको साफ़ कर लें, थोड़ा साबुन लगाकर, तो वो इजीली ऐसे सेकंडों में वो साफ़ हो जाता है। तो इस तरह मैंने भी सारे जो उसके कवर थे, उनके जो ढक्कन थे मसाला रैक के, उनको मैंने साफ़ कर लिया ब्रश की मदद से। उनको फिर मैंने खुश्क किया है, गीला हम उनके ऊपर दोबारा नहीं रखेंगे, इस तरह मसाले ख़राब हो सकते हैं। नमी की वजह से भी
पानी ज़ाहिर है उन पे लगा हुआ होगा, तो नमी की वजह से वो ख़राब हो जाएंगे। तो जो सारे मसाला जात हैं उनके जो ढक्कन थे ये सारे मैंने धो लिए थे, खुश्क हो गए हैं। इनको अच्छी तरह मैंने खुश्क कर लिया था और इस तरह मैंने इनको कवर कर लिया है। तो हम डेली बेसिस पर अगर इनको साफ़ कर लिया करें तो ज़्यादा मसला नहीं होता, लेकिन ऑब्वियसली बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम डेली डेली उनको वो नहीं कर सकते हैं और काम में बंदा मसरूफ़ होता है। तो इस तरह हम इनकी सफाई कर सकते हैं। तो ये साफ़ अगर जब रहते हैं तो आपका किचन और ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तो इस तरह हमें इन्हें किचन के जो ये मसाला रैक है, इस तरह हमें इनकी सफाई कर लेनी चाहिए। तो इस तरह ये देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो जी नेक्स्ट टिप है हमारी कि जो हम फ्रूट्स लेके आते हैं, हमारे पास फ्रूट्स आते हैं, उनको अक्सर ऐसा होता है कि शॉपर लिया और रख दिया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले हम उनको वॉश कर लें, चाहे फ्रूट्स हैं या जो हमारे पास सब्ज़ियां आती हैं, उनको फ्रिज में रखने से पहले हमें एक दफ़ा ज़रूर वॉश कर लेना चाहिए। तो जैसे फ्रूट आए हैं इनको भी अच्छे से हमने साफ़ किया है। जो भी आपके पास फ्रूट्स आते हैं उसको फिर हम रख देंगे एक बास्केट में। पानी से धोने के बाद हमने उनको रख देना है एक बास्केट में रख देंगे तो उनका पानी जो होगा वो अच्छे से निकल जाएगा उसमें से, और जब वो खुश्क हो जाते हैं तो उसके बाद फिर हम उसको फ्रिज में रख देंगे। इसी तरह जो सब्ज़ियां आती हैं हमारे पास, हरी मिर्च हो गई या बाकी जो सब्ज़ियां आती हैं तो उनको हम फ्रिज में रखने से पहले इसी तरह हम वॉश कर लेंगे, एक टोकरी में रख लेंगे ताकि उनका जो पानी है वो अच्छे से निकल जाए, और जब वो खुश्क हो जाएंगे तो फिर उनको हम उसी तरह फ्रिज में रख देंगे, जो उसका सब्ज़ी वाला जो पोर्शन होता है। अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है थोड़ी सब्ज़ी ज़्यादा आ जाती है और उसमें वो पूरा नहीं आ रहा होता, तो फिर छोटी बास्केट मैंने लेके रखी हुई हैं, उनमें फिर वो मैं अलग-अलग वो चीज़ें रख देती हूँ। फ्रूट्स की मैंने अलग की हुई हैं और सब्ज़ियों की भी अलग, तो वो उनको रखना भी आसान हो जाता है और इजीली फिर हम उनको यूज़ कर सकते हैं। और जी नेक्स्ट टिप हमारी ये है कि जब हम खाना पका रहे होते हैं तो प्याज को हमने उसकी सही टाइमिंग क्या है, हमें उसे किस वक्त डालना चाहिए जब हम उसे फ्राई कर रहे होते हैं। तो अक्सर ऐसा मैंने देखा है कि ऑयल डाल दिया जाता है और साथ ही प्याज भी डाल दिए, तो खाना तो ऑब्वियसली बन ही जाएगा, लेकिन उसमें ये क्या होता है कि उसको गलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा वो ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। तो जब ऑयल गरम हो जाता है, जब हम पहले बर्तन में ऑयल डालते हैं खाना पकाने के लिए, जब ऑयल गरम होता है तो उस वक्त हमें प्याज डालने चाहिए। उससे ये है कि वो बहुत खस्ता हो जाते हैं और जल्दी गल जाते हैं। इस तरह बाकी तमाम जो मसाला जात हैं उनको हम साथ शामिल कर देते हैं, और ये फिर साबित प्याज जब हम खाना बना लेते हैं तो उसमें साबित वो प्याज नज़र नहीं आ रहे होते, वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो जी नेक्स्ट टिप अब हमारी ये है कि जो खाने के लिए खाना पकाने के लिए जो ऑयल हम यूज़ करते हैं उसकी जो बॉटल हम किचन में यूज़ कर रहे होते हैं, अगर हम यूज़ करने के बाद एज़ इट इज़ उसको कहीं साइड पे जो भी हमने स्पेसिफ़िक जगह बनाई हुई है अगर हम वहाँ रख देते हैं तो वो निशान छोड़ जाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ ड्रॉप उसका साइड से गिरता है और वो नीचे उस जगह पे लगता है, तो वो निशान छोड़ जाता है और चिकनाई हो जाती है वहाँ पे, जो और ज़्यादा गंदगी का बाइस बनती है। तो ये टिप है मेरे पास कि हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा ट्रे हो, कोई एक्स्ट्रा प्लेट हो बड़ी जो उस साइज़ की हो जिसमें वो आपका बर्तन आ जाए, तो हमें उस जगह पर पहले वो रख देना चाहिए, और फिर हम बॉटल को रोज़ ही जब यूज़ कर लेते हैं उसके बाद हम कोई कपड़े से उसको साफ़ कर लिया करें, ताकि जो थोड़ा बहुत ऑयल बाहर लगा है या कोई ड्रॉप उस पे से बाहर निकल के गिर रहा है तो वो नीचे ना लगे, वो जगह आपकी साफ़ रहे। तो हमें उसके लिए अलहदा एक कपड़ा रख लेना चाहिए, कोई भी छोटा सा टुकड़ा आप कर लें कपड़े का, वो अलहदा कर लें और डेली उस पे वो कपड़ा मार लिया करें तो वो साफ़ हो जाता है। तो उसमें फिर जो हम अलहदा से जो हम एक बर्तन बनाते हैं, एक ट्रे हो, एक बड़ी प्लेट हो जो उस जगह पर ईज़िली आ जाए, तो उसके ऊपर वो रख दिया। और अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा टेबल मैट हो तो वो आप उस ट्रे के नीचे भी रख सकते हैं ताकि वो जगह ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी लगे। तो जी नेक्स्ट टिप हमारे पास ये है कि जब हम खाना बना रहे होते हैं तो खाना बनाने का जो चम्मच होता है बड़ा, जब हम उसको यूज़ करते हैं तो हमें साइड पे कहीं ना कहीं तो रखना होता है, और जब हम उसको मोस्टली हम उसको चूल्हे के ऊपर रख देते हैं,
लेकिन उससे ये क्या होता है कि हमने सफाई की हुई होती है, वो जगह साफ़ होती है और वो नीचे से चूल्हा फिर ख़राब हो जाता है और उसके लिए उसको फिर हमें दोबारा उसके लिए फिर सफाई करनी पड़ती है। तो उसके लिए टिप ये है कि हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा छोटा बर्तन हो, कोई प्याली हो, तो उसके ऊपर हम वो चम्मच रख दें तो वो जगह साफ़ रह जाएगी। तो जी ये थी आज की टिप्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।